प्यारे तलबा और तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम हमारे 9वीं जमात की साइंस की किताब का सबक नंबर 4 देख रहे थे, जिसमें काफ़ी कुछ मालूमात मैंने आपको बता दी थी कि एटम किसे कहते हैं, एटम की साख्त क्या होती है और एटम कैसे बारीक बारीक ज़र्रात से मिलकर बना हुआ है। इनके जो साख्त की जो बुनियाद सबसे पहले डाल्टन ने हमें बताई कि एटम क्या है, कौन से एटम बारीक बारीक सालमों से मिलकर बने हुए होते हैं। फिर उसके बाद एटम के 3 बुनियादी ज़र्रात है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज अलग अलग साइंसदानों ने अपने मुताबिक की। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की 60 सम लंबी ट्यूब के ज़रिए। उन्होंने उसके ऊपर एक कम दबाव में गैस गुजारी, जिसके ज़रिए उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की और उसे नाम दिया गया कैथोड रेस। फिर उसके बाद प्रोटॉन की खोज हुई केनाल श्वाव के ज़रिए। तो जर्मनी के साइंसदान गोल्ड आइंस्टाइन ने उसकी खोज की 1846 में। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की खोज हुई। फिर उसके बाद एटम की बनावट कैसे होती है ये भी हमने पढ़ा कि डाल्टन के मुताबिक एटम तकसीम ना होने वाला ज़र्रा, यानी ऐसा ज़र्रा है जो तकसीम नहीं होता, ख़त्म हो जाता है एक वक्त पर आकर। लेकिन एटम के अंदर जो बुनियादी ज़र्रात है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की खोज डाल्टन ने इस नज़रिए को नाकाम कर दिया। यानी जब डाल्टन ने बताया कि इलेक्ट्रॉन की तकसीम नहीं हो सकती, तो उसका नज़रिया गलत साबित किया दूसरे साइंसदान ने कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को ख़त्म नहीं किया जा सकता और उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मौजूद है वो उनके बुनियादी ज़र्रात है। और इस तरीके से नए नए साइंसदानों ने अपने मॉडल पेश किए। तो उसके बाद आता है, हमने पढ़ा, कल ही पढ़ा कि एटम का थॉमसन का मॉडल। तो थॉमसन के बिखेर दिए। तो थॉमसन के एटमी मॉडल की फिर उसके ऊपर से कुछ खुसूसियात ज़ाहिर हुई कि एक एटम मज़बूत चार्ज कुर्रे के मानिंद, जिसमें इलेक्ट्रॉन कहीं पर धंसे हुए होते हैं। जिससे मैंने तरबूज के बीज की शक्ल आपको बताई थी। तो ये वाला जो मॉडल है ये आपका जे थॉमसन का बताया हुआ मॉडल है, जिसमें उन्होंने बताया कि पूरे एक कुर्रा है, यानी एक गोल दायरवी नुमा शक्ल का एक मज़बूत चार्ज है और उसके अंदर कहीं पर उसने इलेक्ट्रॉन की तश्कील कर दी, इलेक्ट्रॉन डाल दिया। जैसे कि तरबूज के बीज का जो आधा हिस्सा हम काटेंगे तो जो रेड हिस्सा है वो मज़बूत कुर्रा है प्रोटॉन का, और उसके अंदर कहीं काले बीज दिखाई दे रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन की शक्ल बताते हैं। इसी तरीके से एटम में मज़बूत और मनफी चार्ज बराबर होते हैं, इसलिए एटम एक तादीली कुर्रा है, यानी कि इसके अंदर मज़बूत चार्ज भी होते हैं और मनफी चार्ज भी मौजूद होते हैं बराबरी में। फिर उसके बाद रुदरफोर्ड का एटमी मॉडल हमने पढ़ा। तो रुदरफोर्ड ने एटम के मरकज़े की खोज की थी, यानी जो सेंटर होता है उसके ऊपर से उन्होंने सोने के वर्क लेकर उस पर अल्फ़ा शुआओं को उसके ज़र्रात की बौछार की। तो उसने पता लगाया कि जो ज़र्रात वर्क से होकर सीधे निकल गए और बहुत कम ज़र्रात ने अपना रास्ता इधर उधर मोड़ लिया। तो रुदरफोर्ड को ऐसा लगा कि सोने के एटम में इलेक्ट्रॉनों से घिरे मरकज़े में प्रोटॉन का एक छोटा सा भारी मरकज़ा हो सकता है और सिर्फ वही ज़र्रात जो मरकज़े से टकराते हैं वापस आते हैं वो ज़्यादातर आर पार निकल जाते हैं। इससे ये ज़ाहिर होता है कि ज़्यादातर हिस्सा खोखला है और मरकज़ा मज़बूत बार पर प्रोटॉन पर मुश्तमिल है, यानी कि कुछ चीज़ें आर पार हो गई, मतलब वो खोखला ज़र्रा है। और जहाँ पर पार्टिकल्स मौजूद थे, यहाँ पे ज़र्रात मौजूद थे, तो वो ज़र्रात से टकरा कर पलट गई। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि रुदरफोर्ड के तजुर्बे के नताइज कुछ ऐसे थे कि उसका मरकज़ा मज़बूत बरक़ीबार वाला था। फिर उसके बाद थी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था रुदरफोर्ड की खामियां, ये भी हम पढ़ चुके हैं। क्या थी इसकी? तजुर्बे से ये साबित किया था रुदरफोर्ड ने कि मरकज़े के चारों तरफ बने हुए मदारों में इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते रहते हैं, लेकिन घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों में क़ुव्वत पैदा होती है, इसरा पैदा होती है, और इसरा पैदा होने के दौरान उनके अंदर तवानाई में कमी आती है और मरकज़े पर गिर जाती है, यानी ऑटोमेटिकली इसके अंदर तवानाई में कमी आना शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से ये गैर मुस्तहकिम है, यानी कि ये स्टेबल नहीं होते, एक तरीके से ये अलग होते हैं। नेल्स बोर का एटमी मॉडल। तो नेल्स बोर ने क्या कहा? नेल्स बोर के एटमी मॉडल में एटम में एक बहुत छोटा सा मरकज़ा होता है। अब मालूम है आप लोगों को कि तमाम एटम जो है वो उसके अंदर मरकज़ होता है जिसमें प्रोटॉन की भारी ज़र्रात होते हैं, उसके अंदर जो एक ज़र्रा होता है उसमें प्रोटॉन के बहुत भारी ज़र्रात होते
है, जबकि नन्हे नन्हे इलेक्ट्रॉन उसके मरकज़ के चारों तरफ गर्दिश करते रहते हैं। मरकज़ यानी मरकज़ में जो है वो प्रोटॉन होता है भारी में किस्म के अंदर, और इलेक्ट्रॉन जो है आसपास उसके ज़र्रात के साथ जो है वो गर्दिश करता रहता है। तो नेल्स बोर के मुताबिक दायरा नुमा रास्ते खोल या मदार कहलाते हैं। तो वो जो गर्दिश करने का अमल है तो उसने उसके दायरे भी यानी खोल बना दिया, यानी कि जो मदार होते हैं ना जिसे ऑर्बिट्स कहते हैं वो बना दिया। खोल या मदारों में इलेक्ट्रॉन की मरकज़ के चारों तरफ बिल्कुल इसी तरह घूमते हैं जिसका कोई सैयारा सूरज के गर्दिश में घूमता है। जैसे हमने 9 सैयारों के बारे में पढ़ा है ना कि सूरज के इर्द गिर्द 9 सैयारे कैसे अपने अपनी मदार में गर्दिश करते रहते हैं। इसी तरीके से नेल्स बोर ने भी बताया कि मरकज़ जो है न्यूक्लियस जो मरकज़ है वो मरकज़ के अंदर जो है वो प्रोटॉन अपनी जगह पर रहता है और उसके आजू बाजू इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन गर्दिश करते रहते हैं अपनी अपनी मदार में। जैसे सूरज के इर्द गिर्द सैयारे रहते हैं, वो खोल बनाते हैं जिसे इंग्लिश में ऑर्बिट कहा जाता है। अब ये खोल या मदारों में इलेक्ट्रॉन चारों तरफ बिल्कुल इसी तरह घूमते हैं जैसे सूरज के गिर्द सैयारे घूमते रहते हैं। किसी भी मदार में इलेक्ट्रॉनों की तादाद 2n2 होती है। अब ये 2n2 क्या, ये इसका ज़ाब्ता है। यहाँ पर जो n है वो खोल की तादाद को जाहिर करता है, यानी ये जो खोल ये दिखा है, ये दायरे बने हुए हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, यानी कि 1, 2, 3, 4। तो ये जो दायरे है ये खोल है ये n को जाहिर करता है, शेल यानी कि n यानी क्या है, शेल यानी n4। जैसे कि n न्यूक्लियस आ गया, पहले ये बिल्कुल ब्लैक कलर का न्यूक्लियस। अब पहला दायरे को n1 कहेंगे, फिर दूसरे दायरे को n2, तीसरे दायरे को n3 और चौथे दायरे को n4। तो ये जो खोल यानी कि ये जो दायरे बने हैं, ये ऑर्बिट बने हुए, दायरे, खोल, ऑर्बिट कुछ भी कह सकते हैं हम, इसे ऑर्बिट कहते हैं। तो ये 2n2 की n की तादाद खोल की जाहिर करता है। जैसे मिसाल के तौर पर पहले खोल में, दूसरे में 8, पहले खोल में 2, दूसरे खोल में 8 और तीसरे खोल में 18 और चौथे से ज़्यादा 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसकी तादाद बता रहा है बच्चों कि 4 खोल है, 1, 2, 3, 4। तो पहला खोल जो हमारा यहाँ पर बता रहा है तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा यानी बहुत कम सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। पहली मदार में, पहली ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। दूसरे में ज़्यादा से ज़्यादा 8, कितने, दूसरे में ज़्यादा से ज़्यादा 8 रह सकते हैं, तीसरे में ज़्यादा से ज़्यादा 18 रह सकते हैं। इससे ज़्यादा ना, 18 से ज़्यादा तो आ ही नहीं सकते, आखिरी अदद 18 का है। आते हैं तो फिर वो लेन देन करना शुरू कर देते हैं आपस में। तो ये समझ में आया आपको, ये खोल जो है वो क्या जाहिर करता है ज़ाब्ते के तौर पर, n। पहले नंबर का खोल रहेगा तो n1, दूसरे नंबर का n2, तीसरे नंबर का n3, चौथे नंबर का n4। और इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा पहली मदार में 2, दूसरी मदार में 8, तीसरी मदार में 18 और चौथी मदार में 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते नहीं। तो इसका इन्होंने पूरा एक ढांचा नेल्स बोर ने बनाकर हमारे सामने पेश कर दिया है। तो आपको उम्मीद है ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से नेल्स बोर ने बहुत आसानी से हमें समझा दिया कि मरकज़े के अंदर जो है वो न्यूट्रॉन रहता है और न्यूट्रॉन के आजू बाजू मदारें बनी हुई है और वो मदारों में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अपने आप गर्दिश करते रहते हैं और वो गर्दिश करने के अंदर उनकी मदारों के अंदर इलेक्ट्रॉनों की तादाद भी फिक्स कर दी गई है। इसकी 4 मदारें हैं और 4 मदारों को n से जाहिर किया जाता है और पहली मदार में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी मदार में 8, तीसरे मदार में 18 और चौथी मदार में 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते नहीं। तो ये था आपका नेल्स बोर का एटमी मॉडल। सवाल आ सकता है कि थॉमसन के एटमी मॉडल के मुताबिक बात वाज़े कीजिए। ये आपके मौजूआती सवाल है जो ब्लू कलर की आपकी किताब में ब्लू कलर के सवालात मौजूद है। वाज़े कीजिए कि एटम मुकम्मल तौर पर नेचुरल है। ये मैंने बताया था उस दिन भी कि थॉमसन के एटमी मॉडल के मुताबिक हम तजुर्बा करते हैं तो ये बात हमें पता चलती है कि इसमें मनफी और मस्बत चार्ज बिल्कुल बराबर होते हैं, इसीलिए ये तादीली कहा जाता है। और रुदरफोर्ड के एटमी मॉडल की बुनियाद पर एटम के मरकज़े में कौन सा ज़र्रा मौजूद होता है? रुदरफोर्ड ने जो
स्पार्क होते हैं उसके ऊपर उसने सोने की रेज रख कर उसकी शुआओं को जाहिर किया। तो रुदरफोर्ड ने प्रोटॉन को मस्जिद बार होता है और नेल्स बोर के एटमी मॉडल की 3 मदारें ऑर्बिट्स की तस्वीरें बनाए। तो अगर ऐसा सवाल आता है तो आपको ये 3 मदार, ये पहली मदार, दूसरी मदार और तीसरी मदार की शक्ल बनानी होंगी। पहली मदार जो है पहली मदार को के शेल से जाना जाता है, दूसरी मदार को एल शेल से जाना जाता है और तीसरी मदार को एम शेल से जाना जाता है। 3 मदारें बोला तो 3 बनाना है, 4 बोला तो 4 बनाना है। तो इस तरीके से ये आपका यहाँ पे मैं पीरियड ख़त्म करती हूँ। आगे जो जवाब मैंने आपको समझाया उसकी इमेज भी रख दी गई है, ये आपको नोटबुक में लिख लेना है ताकि आपको आसानी से याद रहे। यहाँ पे तीनों साइंसदानों के मॉडल के बारे में कुछ बातें पूछ ली गई है और बता दी गई है, तो आपको ये नोटबुक में लिख कर इसे समझ लेना है। तो उम्मीद है आज की वीडियो समझ में आई होंगी, नहीं समझ में आया तो मैसेज करके पूछ सकते हो। अल्लाह हाफिज़।